audio jungle. It is a crime. It is a crime. आक्रोश देख रहे हैं लोगों में कितना आक्रोश है। और ये एमसीडी के अफसर जो बैठे हैं पैसा खा हुआ है और मतलबी हैं ये कैसे पड़ा हुआ है? तो वो मैम सारी डांट सफाई कर्मचारी तो एक तरीके से मान लिया जाए कि फिजिकल और मेंटल दोनों टॉर्चर है ये। हाँ जी, बिल्कुल शोषण है मैडम, बिल्कुल माइंड फिर जाता है मैडम। वो एक बात को सोच के अरे यार वो आएगा, ये करूं वो करूं क्या करें, तो वो मैडम बिल्कुल टॉर्चर कर देते हैं। अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं नजर टीवी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वाणी। हम अभी मौजूद है इस वक्त सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर और आप देख ही रहे हैं विशाल धरना प्रदर्शन। तो क्या कुछ ये प्रदर्शन है हम जोड़ेंगे नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी को भी जोड़ेंगे, एसके चौधरी जी को भी जोड़ेंगे और सभी यहाँ जो मजदूर है उनकी मांगे क्या है, आखिर ये प्रदर्शन कब से चलता आ रहा है और कब तक चलता रहेगा, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। नजर टीवी में बने रहे आखिरी तक। आज का जो प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन सिविक सेंटर पर, उसका जो मुख्य उद्देश्य है पक्का करने का। तो आज ये जो विशाल प्रदर्शन है, किस किस डिपार्टमेंट के मजदूर यहाँ पर मौजूद है वो मुझे आप बताइए, और मुख्य मांगे जो है पक्का करने में क्या क्या है। और निगम चित्रचरी कर्मी मोर्चा करोलबाग जोन से मैं विकास कुमार सोदा आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे को कम से कम मैडम आज 22 साल हो गए कच्चे कर्मचारियों में, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना किसी मेयर ने सुनी, ना किसी उसने डीसी ने सुनी, ना किसी और ने सुनी। मैडम आज कर्मचारी परेशान है, 22 साल हो गए। जो हमारे साथ के बंदे थे वो बेचारे ना रिटायरमेंट ही ले सके, ना और कुछ ले सके, उनकी डेथ भी हो चुकी है मैडम। ठीक है, पक्के भी नहीं हुए। और आज के टाइम में 1184 रुपये बोनस में क्या होता है मैम? आज तक हमारे को वही मिलता है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का इतना बुरा हाल है मैम कि उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। बस काम के लिए पूरे स्कूल के अंदर एक कर्मचारी, वो भी लगाए रखो उसे भी कि ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। आज डीसी आ रहा है, आज कमिश्नर आ रहा है, ठीक है। तो आज 24-24, 30-30 साल हो गए, वो भी कच्चे हैं। क्या ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है? ये सरकार के खिलाफ नहीं, गरीब आदमी ज़्यादा पीछा जा रहा है, उसको पक्का करना जरूरी है। कई साल हो गए बंदे बूढ़े को मर ला रहे, उनका भी तो कुछ सहायता होना चाहिए। काम की लागी रहती है, आज डीसी आ रहे, आज फलाना आ रहा, चेकिन आती रहती है, उनकी सहायता अभी तक भूख बड़ा बेचारे भूखे से काम करे, उनकी तो सहायता होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। हम तो आपका दुख समझ रहे हैं, पर दिल्ली नगर निगम कब तक आपका दुख समझेगा? कब तक प्रदर्शन करते रहोगे? इन्होंने कभी हमारे को समझा ही नहीं। इन्होंने समझा होता तो आज हमारे को 20-25 साल हो गए, तो आज तक तो हमारे को कर ही देते। हमारे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डाल दिया इन्होंने। 22 साल कम से 22 साल हो चुके हैं और पक्के नहीं है और मांगे पूरी नहीं हो रही है, और इसी तरीके से परेशान होकर धरने पे धरने होते जा रहे हैं सिविक सेंटर पर। आखिर कब तक ये धरने प्रदर्शन होते रहेंगे भाई? आइए महिला को भी जोड़ते। क्या नाम हुआ? मंजू रानी। मैं नजफगढ़ जोन में रहती हूँ, स्कूल में सर्विस करती हूँ। हमें धमकी भी दी जाती है, प्रिंसिपल धमकी देती है, नहीं करोगे तो हम तो तुम्हारा नाम ले देंगे। एक कर्मचारी कितना काम करेगा मैडम? हैं, उम्र हो चुकी, 20 साल हो गए, ना कच्चों में पड़े हैं, ना पक्के करते, ना कुछ करते हैं, और तनख्वाह भी थोड़ी सी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उनको कैसे करेंगे? हम उनको पढ़ा नहीं सकते, ढंग से खिला नहीं सकते। 17,000 में क्या करें हम? किसको कहें? कौन से स्कूल में? मैं नजफगढ़ जोन में हूँ, अब मैं सियोग बिहार में हूँ। सियोग बिहार में पहले मैं नजफगढ़ जोन में थी, अब सियोग बिहार में हूँ। लेकिन मैडम हम बहुत दुखी हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। देश का जो है आज प्रशासन हिल चुका है, नेपाल वाला काम होने वाला है जो ये कर रहे हैं। और इस देश में एक जाति और पैदा हो गई है, वो है गरीबी। गरीबी सब जाति में आती है, गरीब हर जाति में है। हमारे यहाँ पे सभी जाति के लोग हैं शिक्षा विभाग के अंदर, उन सभी का शोषण हो रहा है। सुन ले ये सरकार, अगर ये जनता बिल्कुल सभी सड़कों पर उतरी तो आपकी ट्रिपल इंजन सरकार कब मुंह गिरेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये शिक्षा विभाग आज आपको आगाज करता है कि आप इन चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का हालत देखिए। जी, मजदूर वर्ग को भी ले लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है? जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार है। जी राजकुमार जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऑटो टिप्पर चलाते हैं, हम सभी हेल्पर और ड्राइवर हैं ऑटो टिप्पर के, और बीते 9 साल हमारे को उस कंपनी में काम करते हो गए सुभाष नगर के अंदर। और अभी तक हमारी जो बातें हैं, जो सैलरी को लेके मुद्दे हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो आज तक हमें नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि कोर कमेटी राजकुमार दिगान जी, हमारी पिंकी बहन जी, हमारे एसके चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हम यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं और पूरी कोर कमेटी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो भी
आज तक इन्होंने जो खाया है, जो भी आज तक पिया है, जो हमारे को नहीं दिया है, बेसिक फैसिलिटीज़ जो नहीं मिली है वो सभी हमें दिलवाई जाए। और एक और कमेटी से हमारी यही प्रार्थना है कि सारी फैसिलिटी हमारे को दिलाई जाए, क्योंकि ये 9 साल से आज तक किसी को नहीं मिला और 5 साल तो हमारे को सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये सारा जो भी हमारा बनता है वो सारा कुछ जोड़ जाड़ के हमें दिलाया जाए, यही हमारी प्रार्थना है SK चौधरी साहब से, राजकुमार दिगान जी से और कोर कमेटी से। जी क्या नाम हुआ? आनंद वैद। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, हमारे को जो हमारे हक अधिकार है हमारे को मिलने चाहिए। और क्या कहते 7 साल से हमारे को 8 साल से बोनस भी नहीं दिया जा रहा, टाइम से कभी सैलरी नहीं दी गई, ना हमारा PF कटता और SI भी हमारा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम विकास कठेरिया है। मैं न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन से दिल्ली प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और हमारा जो संगठन है समस्त यूनियन कोर कमेटी के अंदर हमारे राजेश बेनीवाल जी इसके प्रभारी हैं। अगर 25 साल बाद मुझे पक्का करेंगे तो मेरे 25 साल की जो ट्यूशन फीस है वो मारी गई, मेरे बच्चे का भविष्य खत्म हो गया। ये चीज़ एक नोट करना है। दूसरी चीज़ आती है जो हमारी मेडिकल सुविधा होती है ना, वो मेडिकल सुविधा हमारी सारी मारी जाती है। 25 साल बाद करेंगे तो हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के तमाम हमारे जो 81 यूनियंस हैं अपना एक साथ मिल कर के, एकजुट होकर के, और जो वंचित और उपेक्षित लोग हैं हमारे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब अधिकारियों से अपने हक की इस लड़ाई को अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, पूरे ईमानदारी के साथ में एकजुट होकर। आपने यहाँ देखा है कि सारी यूनियंस के लोग एक साथ जुड़े हैं, तो हम सब लोग अब अपने हक और अधिकार के लिए जो आंखें बंद करके ये लोग बैठे हैं, इनके आंख और कान खोलने का काम सब लोग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिटिया रानी, छोटी सी बात कह रहा हूँ। मेरे आने का मकसद जरा सा है, इस कौम सोई हुई है, इसको मैं जागृत करना चाहता हूँ। जुल्मत के तलातुम से उभर क्यों नहीं जाते? जुल्मत के तलातुम से उभर क्यों नहीं जाते? ठहरा हुआ पानी है, गुजर क्यों नहीं जाते? जब डूब ही जाने का यकीन हो ही चला है, साथ ही सड़कों पे उतर क्यों नहीं जाते? खुशबू हो तो जुल्मत के तलातुम से उभर क्यों नहीं जाते? ठहरा हुआ पानी है, गुजर क्यों नहीं जाते? जब डूब ही जाने का यकीन हो ही चला है, साथ ही सड़कों पे उतर क्यों नहीं जाते? आज का दौर बहुत बेकसी बेबसी का दौर है। सफाई मजदूर की एक बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कि स्याही, पेन की स्याही अगर कहीं गिरी है कॉन्स्टिट्यूशन पर तो वह लेबर लॉ पर है। लेबर लॉ को उन्होंने खुद लिखा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा टेलर है। टेलर तो इससे बड़ा भी होगा। अगर MCD कमिश्नर साहब ने अगर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो ये संघर्ष जारी रहेगा, ये यही जारी रहेगा। दिल्ली की 12 जोनों में इस प्रदर्शन को लेके जाएंगे और नौबत यहाँ तक आएगी अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं हुई तो दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जो कि कर्मचारियों का हक है। अगर कर्मचारियों की डिमांडें नहीं मानी गई तो समस्त सफाई कर्मचारी सारे इकट्ठा होकर के एक होकर के वो सारे के सारे धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और काम बंद हड़ताल करेंगे। अगर नौबत आती है भूख हड़ताल की तो भूख हड़ताल जैसी सिचुएशन सामने है वो करनी ही पड़ेगी। क्या बात है जी। गोगा जी क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं अश्विनी कुमार जी से कि लेबर की तरफ ध्यान दिया जाए और दिल्ली सरकार को भी हम निवेदन करते हैं कि गरीब मजदूर जितने भी हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी सुनवाई की जाए। हम दिल्ली नगर निगम प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं, ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइज़र। हम उनसे विनती करते हैं कि जो दिल्ली नगर निगम की हमारी मांग है, हमें एक तो सैलरी टाइम से दी जाए, ESI PF दिया जाए और बोनस दिया जाए, और जो दिल्ली नगर निगम से लागू सैलरी है वो हमें दी जाए और हमें रेगुलर किया जाए। कंपनी कोई भी आती रहे लेकिन हम काम करने के लिए तैयार हैं। धरना हमारा बहुत शानदार हुआ है, बहुत जोरदार हुआ है और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल से हम यहीं धरना फिर दोबारा रखेंगे। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर TV न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर TV न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें।